आपका ये जैसे क्वेश्चन आपका लीनियरली डिपेंडेंट आपको प्रूफ करना है, 1 2 3 आपको वेक्टर दिए गए हैं, V3 आपका ये क्या है, आपका वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस दे रखा है और इसमें फील्ड क्या है, ये क्या है आपकी फील्ड है, जो ये ब्रैकेट पे दे रखा होता है ये फील्ड होती है, फील्ड क्या आपकी रियल नंबर है और ये पूरा क्या आपका V3 मतलब कि डायमेंशन आपकी कितनी है, 3 है ना, मतलब कि x y z इस फॉर्म में होंगे आपके जो भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यही दिखाना है कि जो तीनों वेक्टर है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो मैंने आपको इससे पिछले बारे में आपको बताया था कि अगर आपको दिखाना है कि कोई भी चीज़ लीनियरली डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट कैसा दिखाते हो आप, पहली बात तो ये सारी अभी आप इस टॉपिक पे किससे डील करोगे, आप होमोजीनियस इक्वेशन से डील करोगे। होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, जिसका जो RHS होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, सब में 0 ही तो आते हैं, चाहे डिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट हो। अब अगर मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी जो हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मैं कैसे बताऊंगी, अगर जब हम उनका लास्ट में जब हम मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर जब हम उनकी रैंक निकालेंगे, हम देखेंगे अगर जो रैंक ऑफ ए है वो n के बराबर आ जाती है, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर वो नंबर ऑफ अननोन से जो रैंक है वो कम हो जाए, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाए, जो रैंक है वो कम हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिखाना है, लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है। तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाना होगा कि मैं उसकी मैट्रिक्स निकालूंगी, जैसे कि यहाँ मैंने मैट्रिक्स निकाल रखी है पूरी, इसका जो रैंक है वो कितना है, 1 2। रैंक मतलब कि क्या होता है, रैंक मतलब क्या होता है आपका नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। हम कौन सी काउंट करते हैं, जिसमें जो नॉन जीरो, हम वो वाला रैंक काउंट करेंगे। तो नॉन जीरो, ये तो पूरी जीरो वाली, हम नॉन जीरो वाली काउंट करेंगे, ये वाली जिसमें कोई ना कोई नंबर हो, जीरो के अलावा कोई ना कोई नंबर हो। तो 1 2, तो रैंक कितनी आ गई मेरी, 2 आ गई। और नंबर ऑफ अननोन्स कितनी है, 3 है, उससे कम है। इसका मतलब ये जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशन पूरा सिस्टम है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं क्वेश्चन करा कैसे हमने क्या करा, 3 वेक्टर हमको दिए गए थे, हमने कहा लेट ABC, ये कहाँ से लिया है हमने, फील्ड से लिए हुए हैं। हमने कहा ये हमारी फील्ड क्या थी, रियल नंबर है, सच दैट किस तरीके से, तो अब हम पूरा इसका बनाएंगे कि ABC हम लिखेंगे 1, ये हमारा वेक्टर है जो हमको दिए हुए थे, ये क्या आएंगे, 0 आएंगे, है ना। RHS क्या आएगा आपका, 0 आएगा। इसी तरीके से तो हम लेते हैं हमेशा, तो ये 0 आ गया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैंने शॉर्ट में कर रखा है, देखो A + B, देखो A × 1 A, B × 1 B, C × 2 2C, और ये कैसे हैं, प्लस प्लस में, तो ये प्लस प्लस, उसी तरीके से ये भी आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स बना देंगे। मैट्रिक्स बनाना बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट दिए हुए हैं उसी की मैट्रिक्स बनेगी। 1 1 2, तो 1 1 2 आ गया। वैसे यहाँ से 3 - 7 1 आ गया, यहाँ से 2 - 8 - 1 आ गया। इसको अब हम यूक्लिडियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। यूक्लिडियन फॉर्म सेकेंड ईयर में करी होगी आप लोगों ने, नहीं भी करी तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे करोगे आप। यूक्लिडियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करोगे, पहली रो के ये पहले वाले एलिमेंट का यूज़ करके आप इन दोनों को 0 बनाओगे। इस हिसाब से आप ऑपरेशन लगाओगे कि ये दोनों 0 हो जाए। तो मैंने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे और ये मेरे क्या हो गए, 0 हो गए। अब अगेन सबसे पहले हमें इस वाले पहली रो के एलिमेंट का यूज़ करना था, अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो के एलिमेंट का यूज़ करके ये वाला दूसरी रो के ये वाले एलिमेंट का यूज़ करके हम इसको 0 बनाएंगे। इस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे कि ये वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये हमने लगा दिया। अब लास्ट में अगर जो मेरी हम काउंट करेंगे, अगर जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही है, जैसे कि यहाँ आ रही है, यहाँ नंबर ऑफ रैंक कितनी है, 1 2, रोज कितनी है, नॉन जीरो 1 2, तो मेरी रैंक कितनी होगी, 2। और अननोन्स का मतलब कि जो यहाँ मेरे अननोन्स हैं ये ABC, ये कितने हैं, 1 2 3 है, तो ये 3 हो गए। तो यहाँ पे रैंक क्या है, 3 से कम है, 2 है ना, तो 2 ऑब्वियसली 3 से कम है। तो इसका मतलब द सिस्टम हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन। इस सिस्टम का क्या है, नॉन जीरो सोल्यूशन है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको इसमें लिखाया हुआ था, एक नॉन जीरो सोल्यूशन हमको मिलता है। एक नॉन जीरो मतलब कि जैसे यहाँ पे जीरो सोल्यूशन में मतलब क्या है, जो ABC है वो तीनों 0 हो जाए। यहाँ नॉन जीरो का मतलब क्या है कि वो 0 0 ना होंगे, बल्कि कुछ ना कुछ आ रहा होगा, 1 2 3 4 कुछ भी आ रहा हो, है ना। तो हेंस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सेट दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1x 1 1 + x और x स्क्वायर, 1x और 1 + x स्क्वायर, ये एक आपका सेट है। मुझे ये दिखाना है कि ये जो सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है।
किसमें, इन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द रियल नंबर फील्ड, मतलब कि आपका जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, और उसमें से हमने कोई 3 एलिमेंट उठाए पे और हमको ये दिखाना है कि ये तीनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो वही हम क्या करेंगे, ए बी सी को क्या दिखाएंगे कि ए बी सी अगर हमारा ये हम यहाँ पे कर लेंगे, हम फिर से स्केलर्स लेंगे और हम अगर हम ये दिखा दें कि ए बी सी क्या है, 0 है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, अगर हमने ये तीनों 0 दिखा दिए तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम फिर से वही काम करेंगे जैसे हमने पहले किया था, हम वही करेंगे, हम a1 + bx हम ये लेंगे और ये किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, a bx, देखो मल्टीप्लाई करेंगे a bx, फिर c1 और c1 कितना हो जाएगा, c हो जाएगा c × 1, c × x cx, c × x² cx² आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से क्या करेंगे ना, इन सब का कॉमन ले लेंगे, जिसमें x आ रहा होगा, जैसे ये और ये वाला कांस्टेंट है, इसको एक साथ रख लेंगे, ये और ये वाले में x कांस्टेंट आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, b + c × x कर देंगे और इस वाले को cx² कर देंगे। तो यहाँ पे हमने वही किया, a + c b + c × x cx²। देखो अब क्या होगा, अगर हमको ये दिखाना है कि इंडिपेंडेंट है, देखो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये तो 0 होगा नहीं, हमको इसको इंडिपेंडेंट दिखाना है ना, तो मतलब इसको 0 करना है। यहाँ पे ये तो 0 होगा नहीं, अगर ये 0 नहीं होगा और अगर मुझे यहाँ 0 करना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे ये 0 होंगे, तो a + c 0 होगा, b + c 0 होगा और c 0 होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, c 0 है। अब इस c 0 को अगर मैं यहाँ और यहाँ पुट करती हूँ तो मुझे यहाँ से b 0 मिल जाएगा और a 0 मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि a b c तीनों के तीनों क्या है, 0 है। तो इसका मतलब गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। चाहो तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी देख लो आप, जैसे पिछले वाला था हमको डिपेंडेंट दिखाना था, इस पर इंडिपेंडेंट दिखाना था, तो उसी तरीके से हम सब सेम वही करेंगे, हम अपनी मैट्रिक्स निकालेंगे, रैंक निकालेंगे और लास्ट में चेक करेंगे कि क्या रैंक और नंबर ऑफ अननोन सेम है। अगर सेम है तो इसका मतलब जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल जो रैंक ऑफ ए है अगर वो कम आ जा रही है नंबर ऑफ अननोन से, तो इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट।